हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है उन्हें तो 5 से समझ आएगा अच्छे से। जिन्होंने नहीं देख रखी है, मैं बता रहा हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपना सर्च बार में आप हमारा नाम डालें SFK एजुकेशन। उसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाइए, चैप्टर 8 के प्ले लिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है ना। बेसिक जरूर देख लेना। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने बच्चों ने देख रखी है उन्हें तो ये पता होगा लाल कक्का का मतलब क्या है, ठीक है। हम इधर सेक दे रखा है, तो उसके बाद पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो ABC, तो बच्चे कह रहे हैं सर हम तो यहाँ देखते थे साइन सेक ए साइन ए बी ए, इसमें थीटा लिख रखा है। कुछ नहीं करना, आप कहीं भी थीटा लगा दो, इसको छोड़ के इन दोनों एंगल पे कहीं भी थीटा लगा दो, समझ रहे हो। मैंने लगा दिया यहाँ पे थीटा। अब मेरे को निकालने हैं बाकी त्रिकोणमिति, मतलब क्या निकालने हैं, मेरे को निकालने हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा मेरा निकला ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और इधर मैं निकालूंगा कॉट थीटा। और देखना बड़ी इजीली आप आराम से निकाल पाओगे, ऐसे क्वेश्चन को तो चुटकियों में करोगे, ठीक है ना। अब जो करना क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है बच्चे कह रहे हो, तो कॉस का होता है। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटे आधार। तो इससे क्या होगा, कर्ण उसने दे रखा है 13, आधार कितना दे रखा है 12। कर्ण दे रखा है 13 इस थीटा का, आधार दे रखा है 12। तो अब क्या हम BC नहीं निकाल पाएंगे बच्चे, क्या निकाल लेंगे आराम से। फॉर्मूला क्या अपना, वही, इनकी दोस्ती निभवाते हैं, एक को निकाल दें हम, ठीक है। अब बताओ AC की वैल्यू कितनी है, बच्चे कह रहे हैं 13 है, बहुत बढ़िया। AB की वैल्यू कितनी है, 12 है, बहुत बढ़िया। BC की वैल्यू हमें नहीं पता। इसकी हो जाएगी 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो BC का आ जाएगा हमारा √25, जिससे कि BC आ गया हमारा 5। ये आपने निकाला पाइथागोरस से। अब देखो अब इसका खेल दिखाता हूँ आपको, लिखने का पर्पज़ क्या था। साइन का क्या होता है, L के लंब बटा कर्ण, कॉस का 1 के आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो वो K बटे L हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, वो हमारे पास था पहले से, पे चलो हम लिख देते हैं K हो जाएगा, ठीक है। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है तो L हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, सब थीटा के निकालना है, मतलब सब इसी एंगल से निकालना है। इसका एंगल का लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। इस एंगल का आधार कितना है, आप कॉस का निकाल लो, मैं ध्यान देना। इस एंगल का आधार कितना है 12, कर्ण 13। लंब है 5, आधार है 12, कर्ण है 13 और लंब है कितना 5। और ये कर्ण है 13 और आधार है 12, और आधार है 12 और लंब है बोलो 5। यही आपका आंसर है। लो देखा बच्चों, ये 2-3 मिनट का क्वेश्चन था बस, और ये हमारा सॉल्व हो गया। और सारा किसके बेस पे हुआ है, इसके बेस पे हुआ, लाल और कक्का के बेस पे। एक और तरीका जैसे करने का, आप पहले इतना निकाल लेते हैं और इनका फिर उल्टा कर देते। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो 13/5 देखो इसका आ गया, 12/13 का उल्टा इसका आ गया, 5/12 का उल्टा इसका आ गया। ये दूसरा तरीका था हमारा। जैसे मर्जी आप वैसा भी तो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 2 नंबर का बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है हमें, अगर ये A और B न्यून कोण हो, A और B न्यून कोण हो, तो अजी आपको सिद्ध करना है कि cos A बराबर होगा किसके, cos B के। अगर है ये cos A बराबर cos B है, तो आपको दिखाना है कि ये हमें क्या रखा दिया है, और हमें सिद्ध यह करना है एंगल A बराबर एंगल B। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे वो देखना बड़े प्यार से। सबसे पहले हम लेते हैं दिया हुआ हमेशा, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था ना, 6 चैप्टर में खासकर। सबसे पहले हम दिया हुआ लेंगे, तो दिया हुआ क्या हमें, cos A बराबर में cos B। cos A ये रहा A। cos का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ। लाल और कक्का क्या होता है, लाल और कक्का। फिर ये वाला साइन का, ये वाला cos का, तो आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos का आधार बटे कर्ण। A का आधार क्या होगा बच्चों, AC होगा। A का आधार क्या होगा, AC होगा। A का कर्ण क्या होगा, AB होगा। इतना तो सही है। cos B देखो ये रहा, इसका भी आधार बटे कर्ण होगा। इसका आधार क्या होगा, BC होगा, और कर्ण AB होगा, समझे। उसके बाद क्या करेंगे हम, AB से AB कट कर देंगे, तो क्या जाएगा AC बराबर BC। हैंस प्रूव एंगल A बराबर एंगल B। बच्चे करें ये कैसे सर, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा। और प्रमेय का मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको फ़िलहाल। प्रमेय का वो नाम होता है
कि बराबर भुजाओं के सम्मुख वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। समझे? तो प्रमेय द्वारा आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व। प्यारे बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दो तरह का हम काम कर सकते हैं। एक तो होगा हमारा स्मार्ट वर्क, जो बच्चे नहीं करते हैं आंसर गलत लेके आते हैं, लाते हैं तो बड़ी देर में लाते हैं। एक होता है गधा मजदूरी। एक स्मार्ट वर्क होता है और एक गधा मजदूरी होता है। वही गधा मजदूरी इसमें बच्चे लेट में आंसर लेके आते हैं, और स्मार्ट वर्क सबसे बेस्ट वर्क होता है। तो आप क्या करना पसंद करोगे, गधा मजदूरी या स्मार्ट वर्क? बच्चे कह रहे सर ऑब्वियस ही बात है हम स्मार्ट वर्क यूज़ करेंगे, इसको तो काट ही दो आप। अब आपको स्मार्ट वर्क यूज़ करवाता हूँ। स्मार्ट वर्क के लिए स्मार्ट वर्क दिमाग से काम होता है, तो दिमाग से कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और वो चीज़ें अगर आपने बेसिक की वीडियो में नहीं देख रखी तो आपको पता होंगी कि साइन स्क्वायर थीटा जो मैं कॉस स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है बच्चों, 1 होता है। टेन थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो इसका फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। ये बातें अगर आपकी जहन में बैठ गई हैं तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नहीं बैठी तो इन्हें बिठा लो ज़बरदस्ती को, बैठ जा भाई थोड़ी देर तक। ये जो ऊपर वाला है एक प्लस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा, यहाँ पे अब आपको ये भी नज़र आ रहा होगा, देखो ध्यान से, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 होगा, माइनस बी क्या है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? अभी देखना कितने प्यार से आंसर आ जाएगा। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इस कॉस को इस साइन को यहाँ भेज देंगे तो इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं अगर इसको हम यहाँ भेज देंगे तो इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। और क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 49/64। ये होती है आपकी स्मार्ट वर्क। समझ गए? इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब जिसे गधा मजदूरी करनी है वो क्या करे, सबसे पहले ट्राइंगल बनाए, फिर देखे कॉट थीटा का फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगता है। तो बच्चे का वो लगता है लाल कक्का, लंब बटे आधार, मतलब आधार बटे लंब। अगर यहाँ थीटा है तो आधार बटे लंब। फिर बच्चा ये चीज़ निकाले, फिर जब बच्चा ये चीज़ निकाल ले उसके बाद फिर ढूंढे साइन थीटा निकाले कॉस थीटा निकाले। तो वो सब तो गधा मजदूरी है, जिसे करनी है आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन में सब खाली बैठे हुए हैं, ठीक है। पर हमें स्मार्ट वर्क करना था, स्मार्ट वर्क आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जिसका सेकंड स्टेप है आप फिर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा का स्क्वायर मतलब 7/8 का स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू सेम आया था, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है बहुत ही ईजी तरह से, ठीक है। आपको हमेशा स्मार्ट वर्क करना होता है, गधा मजदूरी से दूर हटनी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रिप थी आपके फॉर्मूला का भी रिकॉल हो गया जो आगे यूज़ होने वाला है, और क्वेश्चन 7 में हमारा ख़त्म हो गया। हमारे देश के भविष्य व्हाट्सअप का स्टेटस देख कर छोड़ना भी, देखो ध्यान से, इसमें भी हम स्मार्ट वर्क करेंगे, गधा मजदूरी हमें करने नहीं आती, हम ये सोच कर चलेंगे। और यदि ये चीज़ है तो ये चीज़ क्या है इसके पॉसिबल, ये बतानी है हमें। तो देखना मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, मैं इसका यूज़ भी नहीं करूँगा और इसको प्रूफ कर सकता हूँ कैसे, वो जस्ट देखिए। आपको हमें जांचना क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है या नहीं, हमें ये चीज़ जांचनी। पता है बात सबको बच्चों को? अब जो होशियार बच्चे होंगे सबसे पहले कॉट ए से उसकी वैल्यू निकालेंगे, किन्हीं भी दो साइड की, फिर तीसरी साइड निकाल के फिर सब में सबकी बारी बारी निकाल लेंगे, टेन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, साइन क्या होगा, फिर कर लेंगे। वो भी सही कर रहे हैं, पर वो कौन सी मजदूरी कर रहे हैं, गधा मजदूरी। हमें कौन सी मजदूरी करनी है, स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, हमें पता है टेन थीटा भी हमने पढ़ा है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, प्लस में टेन स्क्वायर है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपके लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद क्या जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर। इससे ये चीज़ मैंने काट दी, और मैं जानता हूँ इन दोनों का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ऊपर मेरा बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जिससे मैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी सिर्फ लिख सकता हूँ, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब बताओ, हमने स्मार्ट वर्क कहीं भी इसका यूज़ किया नहीं किया ना, इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क। ईजी, बहुत ईजी, कुछ भी नहीं करना।
मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही कहा था कि आप ये इनको रट लो, इनको तो रट ही लो। जिसने ये क्वेश्चन ढंग से किया समझा उसने तो ये क्वेश्चन चुटकियों में कर दिया होगा। और अभी से ऐसे क्वेश्चन करना सीख लो, वरना फिर जो इसमें 4 नंबर के हर बार पेपर में प्रूफ करने वाले आते हैं ना, सारे घुमा फिरा के ऐसे ही होते हैं, समझे। तो वो आपको याद करना है बिल्कुल ही, वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम बिल्कुल पुरानी तरह से करेंगे, कोई नया एडिशन नहीं करेंगे इसमें। करना क्या वो सिखाता हूँ मैं आपको। अब बताओ tan a किसके बराबर होता है, आपको याद है, इसलिए मैं आपके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पे लाल कक्का, लाल और कक्का, तो tan सबसे लास्ट में आएगा, लंब बटे आधार। अब बताओ लंब ए का क्या होगा, बच्चे सामने वाला कौन सा लंब होता है, आधार √3 होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, उससे अब AC निकाल लेंगे बच्चे। AC का स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। 3 + 1 4, तो √4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या निकालना है हमें, समझ गए ना कैसे प्रूफ किया हमने। आप बस मेरे स्टेप फॉलो करना है, पेपर में करना है, मार्क्स आने की जिम्मेदारी मेरी है। लिख के आओ ना मार्क्स, देखो कैसे आते हैं फटाफट। sin A cos C प्लस में cos A sin C। अब इसको देख के डरना ही नहीं है हमें तो पता चल गया, इसे देख के हमें डरना ही नहीं है। sin A, आप A के पास आइए और फिर sin के पास जाइए, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 1/2, फिर लिखा हुआ इनके बीच में गुणा। cos C, C के पास आइए, cos के पास जाइए, आधार बटे कर्ण, आधार 1 और कर्ण 2, जमा का निशान लगाइए। cos A के पास जाइए, फिर cos का फॉर्मूला देखिए, आधार बटे कर्ण, इसका आधार √3 और कर्ण 2। फिर आपको sin C देखना है, C के पास जाओ और sin देखो, sin का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, C का लंब क्या होगा, √3 और कर्ण 2। देखो कितने ईजी से समझ रहे हैं हम। 1 × 1, 2 दूनी 4, √3 का 3 बन जाएगा खाली, स्क्वायर होके 2 दूनी 4, इनको कर लो तो 4/4, इनको कर लो तो 1 हमारा आंसर। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं खाली हम, ठीक है। स्मार्ट वर्क फॉलो करो, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। कोई बच्चे खाली पास होने के लिए पढ़ते हो, उन्हें ये नहीं पता, अगर वो नहीं 11th 12th में लेनी है तो आगे जाके बहुत दिक्कत देती है ये मैथ। cos A cos C माइनस sin A और sin C इक्वल में, अब आपको cos A निकालना है तो आप यहाँ cos A निकाल चुके हैं जो कि √3/2 है। cos C निकालना है, आप यहाँ cos C निकाल चुके हैं 1/2। sin A निकालना है, 1/2 निकाल चुके हैं। sin C निकालना है, √3/2 आप निकाल चुके हैं। √3 और 4, √3/4, तो इसका आंसर हमारे पास 0, इसका आंसर आ गया, समझ गए। और इसी से हमारा वाला क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व होता है क्वेश्चन 9, ठीक है। ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th, इसमें हमें दिया हुआ है कि PR जमा में QR का सम कितना है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है भाई। दूसरा PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अंत में हमसे बोला क्या, इसने डिमांड तो कर दी 3 चीज़ों की निकालने की, sin P cos P tan P। निकालना क्या क्या है, sin P cos P और यहाँ पे tan P फाइंड करना है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले PR की वैल्यू निकालता हूँ, तो 25 प्लस वाले भाई साहब जाकर उसी घर में क्या हो जाएंगे, माइनस वाले हो जाएंगे। तो PR की जगह मैं लिख दूँगा 25 माइनस QR लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद QR की वैल्यू QR ही छोड़ दूँगा मैं, QR की वैल्यू क्या छोड़ दूँगा, QR ही छोड़ दूँगा। अब मैं लगाऊंगा पाइथागोरस, इसमें ध्यान से देखना। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे कह रहे हैं वो होगा कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, वही QR है ये, और उसका स्क्वायर PQ स्क्वायर। PR का वैल्यू कितनी है बच्चे इस टाइम, 25 माइनस QR का स्क्वायर, QR का तो QR का स्क्वायर ही बन जाएगा। और PQ की वैल्यू कितनी है, 25 हो जाएगी। इसमें A माइनस B का उसका फॉर्मूला आएगा, तो A का स्क्वायर मतलब प्लस B का स्क्वायर और -2AB बराबर में QR का स्क्वायर प्लस में 25। उसके बाद 25 का स्क्वायर 625, इसका आंसर QR स्क्वायर -50 QR इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस में 25। इससे ये कट गया। अब देखिए ज़रा ध्यान से, इधर ये बचा, इधर ये बचा है, इस माइनस को उधर ले जाऊँ, 25 को इधर लाता हूँ। मीन्स 625 में को 25 माइनस जाएंगे और वहाँ जाकर प्लस का 50 QR बन जाएगा। ध्यान देना बिल्कुल, जहाँ कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद 625 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, 600 बराबर में 50 QR।
इससे क्या होगा हमारा QR कितना आएगा 600/50, इससे कट होकर कितना आएगा 1 और 2। तो बच्चे कह रहे हैं सर वाओ QR की वैल्यू 12 आ गई, तो QR की वैल्यू 12 आ गई, यहाँ QR की वैल्यू पुट करना तो ये पूरा 13 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। अब निकाल देते हैं बारी बारी सही चीज़ें। साइन P, आप P को पकड़िए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब क्या होगा 12, इसका कर्ण क्या होगा 13। आपको निकालना है कॉस P, तो कॉस P क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार 5 और कर्ण 13। फिर हमें निकालना है tan P, tan P क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार, तो 12/5। फिर बच्चे कह रहे हैं सर आप कहते हो tan P तो साइन बटे कॉस के P के भी होता है, लो वो भी देख लो आप, 12/3 साइन हो गया, बटे में कॉस लिख दिया मैंने, ठीक है। इससे काट दिया तो कितना आ गया बच्चों 12/5 ही आ गया। इससे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा सॉल्व होता है। बहुत ही चुटकियों में मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको मिस आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। इसको उतारो, सेम टू सेम पेपर में करके आओ, नंबर नहीं कटने वाले। और मेरे करवाए हुए कॉन्सेप्ट आपको हमेशा देंगे, हमेशा। इसमें XY मैंने कुछ नहीं बनवाया, मैंने आपको नॉर्मल करवाया, ठीक है। बस आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका कुछ जाएगा नहीं उससे, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को भी शेयर कर दो और एक अपना प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। मैं इस टाइम भी घर में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पसीने दिखाता हूँ, ये नहीं दिखे इसमें कैमरे में, पर खूब पसीने आ रखे हैं इस टाइम, ठीक है ना। तो आप बस सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो बनाने का आपका धन्यवाद। अभी हमारी वीडियो देखते हैं।